ये जो दो चश्मे हैं बेनूर तो क्या गम है, बहरे दिल में हो नूर की मौजें तो क्या कम है। वो लोग जो देखने की हिस्स से पैदाइशी तौर पर महरूम होते हैं, वो लोग भी ख्वाब देखते हैं। ये नाबीना अफराद आखिर अपने ख्वाब में क्या देखते हैं? ऐसे नाबीना अफराद जिन्होंने कभी किसी रंग को, कभी किसी शक्ल को देखा तक नहीं, इनके ख्वाबों की दुनिया भला कैसी होती होगी? इनके ख्वाबों की क्या ताबीर होती होगी? ये कैसे तय करते होंगे कि कौन सा ख्वाब अच्छा है, कौन सा ख्वाब बुरा है, कौन सा ख्वाब किसी हद तक खतरनाक है, कौन सा ख्वाब किस हद तक खूबसूरत है? ख्वाब, क्योंकि मेरी बिनाई जो है वो बचपन से ही नहीं है, तो ख्वाब को मैं महसूस ही करता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ या सुनता हूँ, ख्वाब में हर तरह के अलामात नज़र आते हैं, अच्छे बुरे, हर तरह की इमेजेस नज़र आती हैं। देखिए, जो अच्छी चीज़ होगी उसके लिए साथ फीलिंग भी अच्छी आएगी, जो बुरी चीज़ होगी उसके साथ एहसास भी बुरे होंगे। यानी अगर आपने कोई खौफनाक ख्वाब देखा है तो आपको जागते ही आपको ऐसे फील होगा कि आपने कुछ बुरा देखा है, तो आप फौरी तौबा इस्तग़फ़ार करोगे, या आपने किसी का कत्ल या कुछ ऐसे देखा। क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ तो जिन चीज़ों से मुझे फोबिया, यानी कि मुझे जिस चीज़ से डर लगता है, मिसाल के तौर पे कि जिस तरह हाइट से, या मैं जिस तरह माउंटेन्स पे जाता रहता हूँ, तो जब मैं उनकी नीचे डेप्थ देखता हूँ तो मोस्टली जो मेरे लिए डरावने ख्वाब जो मुझे आते हैं वो यही होते हैं कि मैं कहीं किसी हाइट से नीचे गिरने लगा हूँ, या अचानक से, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ तो मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो किसी चीज़ के साथ बस टकराने लगा हूँ। ज़्यादातर ख्वाब भूल जाते हैं, लेकिन वो ख्वाब जो आपको कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जिनसे गुजर हुआ होता है वो आपके जहन में आता है, तो वो ज़रूर आपके जहन में लाशऊर में महफूज रह जाते हैं। आप ज़रा तवज्जो देते हैं, अपने दिमाग पर ज़ोर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तहत शूर में आपके आ जाते हैं। अलबत्ता ये कि जो ख्वाब आपने कभी ज़िंदगी में उनसे बस गुजर नहीं हुआ होता, एक अनोखी सी कैफियत आपको वहाँ ख्वाब में महसूस होती है, वो अक्सर औक़ात भूल जाया कर। कहा जाता है कि नाबीना अफराद की बाकी 4 हिस्से बहुत तेज काम करती हैं। उनके पास जैसे ही कोई जाना पहचाना शख्स आए तो उसे फौरन ही पहचान लेते हैं। ठीक इसी तरह कोई अजनबी उनके पास मौजूद हो तो उन्हें इल्म हो जाता है। ऐसे ही बाकी हिस्से भी बहुत तेज काम करती हैं। उनके सामने कोई भी खाना रखें तो वो फौरन ही खाने की खुशबू से ये बता देंगे कि खाने में क्या है। उन 4 हिस्सों का इस्तेमाल वो ख्वाबों में भी करते हैं। मैं ये समझता हूँ ख्वाब वो है जो आपको सोने नहीं देता, तो इसके लिए कोई ये आपको ज़मानो मकान से मुबर्रा कर देता है। इसमें कोई टाइम और स्पेस की बात ही नहीं है कि ख्वाब आपको किस वक्त आ रहा है, किस वक्त नहीं आ रहा। जो ज़रूरत या कोई जो उस टाइम आपके माइंड में चल रहा होता है, उससे आपका वो ख्वाब मतलब रिलेट कर रहा हो, या जिस तरह आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, उन मतलब जिस दिनों में वो ख्वाब आपको आ रहा है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए अच्छा ख्वाब होगा। और कोई बुरा ख्वाब, जैसे कोई आपको मतलब डरावना ख्वाब, या जिस तरह मुझे जिन चीज़ों से डर लगता है, तो वो ऑब्वियसली सी बुरा ख्वाब मेरे लिए होगा। लेकिन अच्छा ख्वाब देखा होगा तो आपको सुबह भी उठ के अच्छा लग रहा होगा। हमारी आम जिंदगी में भी अच्छी बुरी फीलिंग्स आती हैं, एक्सपीरियंसेस के साथ साथ हमें पता चल रहा होता है। नेगेटिव लोगों से वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, ये सब कुछ आता है। ये लोग जो खसूसी अफराद हुआ करते हैं, इनको डिफरेंटली एबल कहा जाता है कि ये उसी काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं जहां पर विजुअली जो आम साइटेड पर्सन होते हैं, लेकिन ये दूसरे रास्ते पर चलकर उसी रास्ते को जो वो पूरा करके अपना मंजिल तक पहुंच जाते हैं। खुदा ने हर इंसान को बेतहाशा नेमतों से नवाजा है। अगर कहीं किसी हिस्स की कमी हो तो उनकी बाकी हिस्से बहुत तेज काम करती हैं। पैदाइशी नाबीना अफराद को इसी तरह बाकी 4 हिस्से बहुत तेज अता की हैं। नाबीना अफराद इन्हीं 4 हिस्सों का इस्तेमाल अपने ख्वाबों में भी करते हैं। अलामात, शोर, किसी किस्म की खुशबू, कोई जायका, छूने का एहसास, ये सब उनके ख्वाबों में शामिल है। फिर से आंखों में ख्वाब इंशा जी, फिर से आंखों में ख्वाब इंशा जी, इज्तनाब 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 इंशा जी।